जी टीवी में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और बिल आखिर अपनी गिरफ्तारी के बाद बेशतर केसेस तो उनके अडियाला जेल में चलते रहे और उसके बाद जो वो अडियाला जेली से एक लास्ट आखिरी बार वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रूर आए थे सुप्रीम कोर्ट में। उनकी नीली कमीज़ के भी बड़े चर्चे हुए और जो एक फ़ोटो भी उसी वक्त लीक कर गई जो वायरल हो गई, जिसकी तहकीकात हुई कि वो कैसे चली गई। आज जब फिर दोबारा अडियाला जेल से बानी तहरीक इमरान खान साहब पेश हुए तो उनको गालिबन ख्याल यही पाया जा रहा था कि मुकालमे चलते रहेंगे और उनकी बारी नहीं आएगी। लेकिन फिर चीफ़ जस्टिस जो है उन्होंने खान साहब को इस बात का मौका दिया कि वो अपने इजहार करें ख़यालात का। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले उनसे ये कहा कि खान साहब आप ख़ुद दलाइल देना चाहते हैं या आपके वकील ख्वाजा हारिस पर निसार करेंगे। और ये बात इस साहब आपको बताता चलूँ कि आज भी जो है ये मुकदमा जिसे कहा जा रहा था कि जनाब लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन लाइव नहीं दिखाया जाएगा बल्कि पूरी कार्रवाई जुमेरात की बराह नशर नहीं हो सकी। बानी तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना वकला से मुलाकात की इजाज़त मिलती है, मैं कैदे तन्हाई में हूँ। उनका ये भी कहना था साथ में कि 8 फरवरी को मुल्क में एक बहुत बड़ा डाका डाला गया। इस पर चीफ जस्टिस ने उनको तंबीह की कि इस तरह की बातें करने का ये वक्त नहीं है और हम आपका सिर्फ इस वक्त नैब तरामीम का केस सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस इस पर हमारे बानी तहरीक का ये भी कहना था कि जनाब जब मुझे मवाद फराहम नहीं किया जाएगा, कानूनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो मैं किस तरह तेज़ तैयारी कर सकूँगा। इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आपको मवाद भी फराहम किया जाएगा और वकला से मुलाकात भी की जाएगी। साथ ही चीफ जस्टिस जो बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि बानी तहरीक को रिकॉर्ड फराहम किया जाए। उनसे ये कहा कि 50 लोग साथ लेकर ना जाएं, 1-2 वकील होने चाहिए। इसके साथ ही ये समाअत फिर मुलतवी कर दी गई। इसमें बैरिस्टर मखदूम अली ख़ान ने हुकूमत की तरफ से जो दलाइल दिए उसमें यकीनन कानूनी मुशगाफियों या आइनी पहलुओं को ज़्यादा रखा, जबकि बानी तहरीक की ये कोशिश थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको मौका मिला है उसके ज़रिए वो अदालत और अदालत के ज़रिए वो फिर मीडिया में आ सकें। वहाँ मौजूद थे कंबर रिजवी साहब हमारे नुमाइंदे। शुक्रिया कंबर का लास्ट टाइम तो खान साहब नज़र आए, बैठे रहे खामोश। एक तस्वीर उनकी वायरल हो गई, नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। पहले तो ये बताइए, आज तो कोई तस्वीर लिंक नहीं हुई, ताहम सुना है कपड़े नीले ही रंग के थे उनके। कंबर जी मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया। आज भी नीले रंग की शर्ट इमरान खान साहब ने पहनी हुई थी और आज उनकी कोई तस्वीर वायरल नहीं हुई। अलबत्ता एक वायरल तस्वीर जो सोशल मीडिया पे अभी चल रही है वो आज के दिन की नहीं है, क्योंकि वो टी शर्ट के हवाले से चल रही है और आज उन्होंने फुल स्लीव्स की नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जैसे ही वीडियो लिंक ऑन हुआ तो इमरान खान साहब सामने बैठे थे। अडियाला जेल में एक कोर्ट है जहाँ पर इमरान खान साहब तशरीफ़ फरमाते और इमरान खान साहब उसी अपने स्टाइल में बैठे हुए थे और इमरान खान साहब ने कफ स्लीव्स जो है अपनी फोल्ड की हुई थी और ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी और वो जिस पर्टिकुलर स्टाइल में मखसूस अंदाज में बैठते हैं उसी अंदाज में बैठे हुए थे। जब केस की समाअत हुई तो समाअत में के आगाज़ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मखदूम अली साहब आप कितने टाइम लेंगे, जिस पे उनकी जानिब से कहा गया कि 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लिया जाएगा। इस दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बार बार रोस्टम पे आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक दरख्वास्त दायर की गई है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहली समाअत पर उनको बिठा दिया था। इस समाअत पर चीफ जस्टिस ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये मफादे आमा से ज़्यादा तो ये एक टेक्निकल केस है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह उनकी जानिब से ये कहा गया कि इससे कबल अगर मफादे आमा के केसेस की लाइव टेलीकास्ट होते रहे हैं तो ये केस भी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जजेस जो हैं, तमाम जजेस साहिबान उठ के
मुशावरत के लिए चले गए। अमूमी तौर पर मुशावरत 5-10 मिनट की होती है, लेकिन 55 मिनट तक जजेस जो हैं आपस में मुशावरत करते रहे और 1 घंटे बाद जब आए तो 4-1 से फैसला सुनाया गया, जिसमें 4 जजेस इस बात के हामी नहीं थे कि बानी पीटीआई को लाइव दिखाया जाए, जबकि एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला इस बात के हामी थे कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। इसके बाद मखदूम अली खान ने डिटेल दलाइल दिए अपने, और उसके दौरान जो है नैब ऑर्डिनेंस जो कि हालिया जारी किया गया हुकूमत की जानिब से, उस पर बड़े सवालात जजेस साहिबान की जानिब से उठाए। लेकिन ये बताइए ना, कंबर के उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बानी पीटीआई जो है ना, कंबर बानी तहरीक ने जब ये कहा कि जनाब मुझे मवाद फराम नहीं किया जाता, कानूनी टीम से मुलाकात की नहीं दी जाती, मैं कैद तन्हाई में हूँ, लेकिन हम जो देखते हैं कि हर रोज़ ही तकरीबन उनके वकला अडियाला जेल के बाहर ये कहते हैं कि हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो ये कुछ मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सका, या कुछ मिस रिपोर्टिंग हुआ, ज़रा कुछ आप गाइड करेंगे? देखें, जब बानी तहरीक की बारी आई, जब चीफ जस्टिस ने ख़ुद ये पूछा कि मिस्टर खान आप ख़ुद अपने दलाइल देंगे या फिर आप कानूनी मुआवनत इख्तियार करेंगे, अपने वकील के ज़रिए दलाइल देंगे, तो फिर इमरान खान साहब बोले और इमरान खान साहब ने पहले ये कहा कि उनको जो है वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मवाद भी मौजूद नहीं है, मैं तैयारी करके अगर कानूनी तौर पर दलाइल दे सकूँ। उनकी जानिब से जो 2 इम्पॉर्टेंट बातें की गई वो ये की गई कि एक तो उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और दूसरी जो उनकी जानिब से कहा गया कि 8 फरवरी को एक बड़ा डाका अवाम के हकूक़ पर इलेक्शन के दिन डाला गया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको रोका और कहा कि ये हमारे सामने ये केस नहीं है, हमारे सामने नैब तरमीम का केस है, आप उसके हवाले से बात करें। तो फिर खान साहब ने ये शिकायत की कि मेरी 2 दरख्वास्तें जो कि इंसानी हकूक़ से रिलेटेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और फिर उन्होंने कमरा अदालत में कहा कि पूरे अडयाला जेल में 1 विंडो ऑपरेशन लेकिन ये जो वो तो खैर मैंने आप तक आ गया है, ये कंबर के उन्होंने 1 विंडो ऑपरेशन का कहा, मवाद का भी जिक्र करा। तो आज भी जो है अदालत जो है वो बहुत मुझे लगता है मैं उतने ज़्यादा लोग नहीं थे, उतनी बड़ी तादाद में उनके हामियों को नहीं आने दिया गया, शायद उनकी फैमिली के लोग भी नहीं आए। उसमें और इसमें क्या फ़र्क था आपने देखा? आज क्योंकि सेकंड टाइम था, उतना एक्साइटमेंट नहीं था, उतना उनके हामियों मौजूद नहीं थे, रिलैक्स सूरत हाल थी। कंबर, देखिए, आज एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि बानी पीटीआई जो है आज कुछ बोलेंगे। उसकी वजूहत यही थी कि मखदूम अली खान के काफ़ी लेंथी दलाइल थे जो कि रहते थे, और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो ख़त्म करेंगे तो अगले दिन फिर बानी पीटीआई की बारी आएगी। इस वजह से हमने अदालत में वो माहौल भी नहीं देखा, बड़ा एंथुजिज़म जो पहले दिन था वो भी नहीं देखा। लेकिन अचानक से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई से पूछा तो बानी पीटीआई ने एज़ पर एक्सपेक्टेशन वही बातें की कि 8 फरवरी को डाका डाला गया, फिर मुझे वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती, फिर मुझे कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो ये तमाम बातें जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने की इसके माने उन्होंने जो उन्हें मौका मिला और जो गालिबन दिया भी गया चीफ जस्टिस के जानिब से, तो अब ये जो इस केस में आप मेरे ख्याल एक सरप्राइज था कि उनको लाया गया। अब आइंदा इसकी समाअत भी मुलतवी कर दी गई है, और ये सवाल अपनी जगह रहा कि टेक्निकल बुनियाद पर आप समझते हैं कि आज जो नहीं समाअत दिखाई गई लाइव? देखिए, उसकी जो एक बाकायदा दरख्वास्त दायर की गई थी, और उस दरख्वास्त में अगर देखा जाए तो पैमरा की तो पहले से हदायत मौजूद हैं, कुछ अदालत के फ़ैसले भी मौजूद हैं कि किसी कॉन्विक्ट की या जिस पर अदालती मुकदमात चल रहे हों, क्या उसकी तकरीर या फिर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। एक शख्स जो कि ऑलरेडी अडयाला बैठा हुआ है, क्या उसको लाइव लोगों को दिखाया जाना चाहिए या नहीं। इस पर जो अदालत का भी तफसीली फ़ैसला आएगा, क्योंकि ये दरख्वास्त तो 4-1 से निपटा दी गई, लेकिन इसकी तफसीली रीजनिंग नहीं आई। अलबत्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस थे, वो ये कह रहे थे कि ये मामला तो अब मफाद आमा का नहीं है, ये मामला तो टेक्निकल बुनियाद पर है, और नैब के तमाम नैब तरमीम में तमाम दलाइल जो हैं टेक्निकल होंगे, तो ये किस तरह से इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। लेकिन जस्टिस शुक्रिया कंबर हमें बता रहे थे कि आज कंबर जैदी हमें बता रहे थे कि आज बानी तहरीक जो है वगैर मुतवक्का तौर पर चीफ जस्टिस ने उनको वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करने का मौका दिया,
और फिर यकीनन खान साहब ने इसको, जबकि उन्हें इल्म था कि अदालत के ज़रिए मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया तक पहुँचेगी, तो उनका कहना था कि जी मैं क़ैद तन्हाई में हूँ। तहरीक बानी तहरीक के कायद के वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ होंगे, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने कहा, इस एतबार से बड़ी ब्रेकिंग और ख़बर है कि एक तवील अरसे बाद वीडियो लिंक के ज़रिए बानी तहरीक को चीफ जस्टिस ने अदालत में सुना और कहा यह जाता है कि वो जो पिछली बार उनको नहीं बात करने की इजाज़त दी गई थी, इसलिए बहुत ही वो एक जैसे कहते हैं कोई एक्साइटमेंट इतना नहीं था, ताहम बानी तहरीक ने अपना जो भी मौक़िफ़ था वो सामने रखा। हमारे साथ शुएब शाहीन साहब में, बड़े सीनियर सीजनड लॉयर, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर। अब तो खैर वो कौमी असम्बली भी बस होते रह गए। कह रहे थे भाई वो 47 ने किया है, 45 के तहत तो मैं था। कभी तो मैं लाइटर में कहा शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब, आज जब थोड़ा सा मैं इस पर कन्फ्यूज़ हूँ कि बानी तहरीक ये कहते हैं कि मुझे वकला से मिलने की इजाज़त नहीं जाती, मुझे मवाद नहीं मिलता और मैं क़ैद तन्हाई में हूँ, जबकि अक्सर, बल्कि आपको याद होगा कि मैं ख़ुद जब अडियाला जेल गया था तो आप अदालती कार्रवाई में शरीक भी अडियाला जेल में होते रहे। तो ये क्यों खान साहब ने कहा कि मुझे वो ना वकला से मिलने की इजाज़त है, ना मवाद है, मैं क़ैद तन्हाई में हूँ? शाहीन साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कैद तन्हाई में हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो जेल ट्रायल होता है उसमें हम जा सकते हैं, वो भी 2 से 3 वकील, 4 वकील मुश्किल से। हालाँकि ये कहा जाता है कि वो ओपन कोर्ट ट्रायल है, वो भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि जब हमें मिलते हैं तो एक शीशे की दीवार है, बड़ी मुश्किल से ऊँचा बोलना पड़ता है और वहाँ सारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसकी वजह से ना हम कोई डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, ना उनसे ले सकते हैं, ना उनको दे सकते हैं। इस तरह की जो सिचुएशन होती है कि वो कागज़ कलम भी हमें ले जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ। तो जो तर्ज़ अमल उन्होंने रखा हुआ है वो किसी सूरत एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेचर है उस हिसाब से नहीं है। दूसरी बात है कि 203 मुकदमात हैं। मुझे बताएं, हफ़्ते में 1 दफ़ा हमें मिलने की इजाज़त है, वो भी मैक्सिमम 6 वकला को। तो अब हम केस लगे हैं फ़र्ज़ करो 10, अब हमने उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी है 1 हफ़्ते में, तो कैसे जा कर के मिलेंगे? और जिस तरह तज़हीक आमेज़ उनका रवैया है, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद हम जाकर मिलते हैं, वो सब आपके सामने है। उन्होंने आज इस केस के हवाले से बात की कि जनाब, ना तो मुझे वकला से मिलने की इजाज़त है, ना इसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं किस तरह बहस करूँ? और दूसरी बात ये है कि मुझे यहाँ आने दें। तीसरी बात, आपने देखा कि बड़ी मायूसी हुई आज सुप्रीम कोर्ट के उस इक़दाम से, जिसके ज़रिए उन्होंने एक लाइव स्ट्रीमिंग का ऑर्डर कर रखा था। वो कहा कि जी मफाद आमा का केस नहीं है। मफाद आमा का केस नहीं था तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग क्यों की थी? पब्लिक की इंटरेस्ट का केस नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं था, तो एक केस में जब आपने लाइव स्ट्रीमिंग कर दी और दरमियान में इन द मिडल ऑफ द केस जब इमरान खान ने पेश होना था पिछली तारीख पर भी और इस तारीख पर आपने लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी, तो वो ये ज़्यादती है कि बेसिकली तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, क्योंकि अब आपके सामने ही है। आप भी चलाना चाहें तो उसके ना नाम ले सकते हैं, ना उसकी तकरीर चला सकते हैं, ना उसकी तहरीर चला सकते हैं। ये पाबंदी है और ये अनकॉल्ड फॉर है और पैमरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। शाहीन साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब ने अब जब ये कहा, एक तो खैर वो अपने जब चाहते हैं बड़े पुरमिज़ाह या अंदाज में लाइटर वे में कह देते हैं कि जी 50 लोगों को मत लाइएगा, 1-2 वकील आइएगा। अब तो उन्होंने कह दिया ना बहरहाल कि आपको मवाद भी मिलेगा, मुलाकात भी होगी, तो उसके बाद आप समझते हैं कि फिर जिस तरह बैठते हैं वकला, मैं भी हैदराबाद जेल भी जा चुका हूँ, मैं भी नहीं बड़ी देखा है हैदराबाद साजिश केस वगैरह में कि बाकायदा साथ बैठ के किया करते थे। मियाँ खुर्शीद कसूरी, वली खां बिदंजो वाला के साथ बड़े वो तो खैर एक अलग वो है। तो अब आप समझते हैं कि वो माहौल मिलेगा कि आप पर्सन टू पर्सन चाय की कप पर बानी तहरीक के साथ बैठकर बात कर सकेंगे उनके केसेस? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहाँ आज भी इमरान खान साहब ने बताया है कि वहाँ कंट्रोल तो किसी कर्नल साहब का चलता है। वहाँ 1 विंडो ऑपरेशन है, कर्नल साहब वहाँ उसको ऑपरेट करते हैं, वो किसी की इजाज़त नहीं है कि वहाँ कोई इस तरीके से ओपनली, जेल सुपरिटेंडेंट की तो शायद वो अथॉरिटी ना हो, लेकिन काउंसिल में अथॉरिटी उसी की है।
तो खान साहब ने आज जो कुछ गिला किया है, वो मेरा ख़्याल है उसमें वज़न है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 4/1 जैसे सतर मिनल्ला साहब की राय का हम एहतराम करते हैं, उन्होंने बड़ा खुल के कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि अगर आपने एक लाइव स्ट्रीमिंग केस शुरू किया और उसको दरमियान में सिर्फ़ एक शख्स के लिए बंद कर दिया जाए, तो इसका क्या ठीक तात्पर्य है जाएगा? तो इसका मतलब शुएब शाहीन साहब, अब मैं क्या करूं अगर वज़ीर-ए-आज़म आ जाएं बीच में आपसे गुफ्तगू करते हुए, लेकिन यकीनन आपका एक मौक़िफ़ आया कि आपको देखना होगा कि अब जो तो कार्रवाई होगी उसमें मुलाकात का मौका मिलेगा या नहीं। चलते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब के प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं ना जनाब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। बहरहाल कम से कम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से तो इस बात की तवक्को नहीं थी, ख़ास तौर पर उनके प्रेसिडेंट और फिर गिलानी साहब बड़ी खुद नैब के केसों के शिकार रहे, मुकदमात भर्ती किए गए, जेलें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जबकि पार्लियामेंट ऑन सेशन ही समझूंगा पिछले हफ्ते तक भी चल रही थी, अब 5 जून से फिर है, लेकिन अचानक ही कहूँगा प्रेसिडेंट साहब ज़ाती मसरूफी के साथ दुबई चले गए और कायम मकाम उहदा संभाला हमारे चेयरमैन सेनेट यानी मोहतरम गिलानी साहब ने, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस नैब के में 2 बड़ी तरामीम लाई। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो 2 तरामीम लाई गई, पीडीएम की जब अपनी हुकूमत थी तो नैब के में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था उनकी मुद्दत जो थी वो 90 डेज़ की होती थी, 3 महीने की, यानी उनका रिमांड पुलिस ले सकती थी बग़ैर किसी साबित किए हुए कि ये मुजरिम है या नहीं। लेकिन फिर हमने देखा कि उसको पीडीएम की गवर्नमेंट ने 90 दिन से 14 दिन कर दिया। लेकिन अब जो दोबारा जो तरमीम लाई गई हैं, ऑर्डिनेंस लाया गया है, बल्कि जो आपके पार्लियामेंट में मौजूद थी उसमें 14 दिन की जगह फिर दोबारा 40 दिन की कर दी गई। ख़ाली इन हुक्मरानों को ये ख्याल नहीं होता कि इन्हें दोबारा फिर शायद इक़्तिदार से महरूम होना पड़े। मेरे साथ मोहतरम आसिम मुमताज़ साहब हैं, साबिक़ नैब प्रोसिक्यूटर। शुक्रिया आसिम साहब, आपसे तो मैं टेक्निकली बात करूंगा, सियासत में आपको नहीं। लेकिन ये जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब की तरामीम क्यों लाई गई, जैसे मैंने कभी कहा भी था कि मोरलेस सेशन में ये है ना पार्लियामेंट जी। नहीं, मैं आपकी दूसरी बात से इत्तेफाक करूंगा। बजाते खुद नैब मैं समझता हूँ गलत नहीं है और एहतसाबी अमल होना चाहिए, लेकिन एहतसाबी अमल को शफाफ और गैर जानिबदार होना चाहिए, किसी सियासी मुहर्रिक के कारफरमा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो सूरत हाल है, और बिलखसूस पिछले 2 सालों में मैं समझता हूँ कि जो एहतसाबी अमल के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उससे अब तो इवन अवाम का जो हमारे अवामी इदारे हैं, जिसमें कौमी एहतसाब ब्यूरो भी एक आला इदारा है, उस पर एतमाद अवाम का उठ चुका है। इस इदारे का जो बेसिक मैंडेट है वो कड़ा एहतसाब करना है और जो लूटेड पब्लिक मनी है उसको वापस कौमी खजाने में लाना है। लेकिन माजी में हमने देखा इसकी बेशबहा मिसालें हैं। कई लोग जो है वो नैब के हिसार में आए, लेकिन आज वो जो है वो पावर कॉरिडोर्स में मौजूद है। तो नैब का वजूद मैं समझता हूँ गलत नहीं है, लेकिन नैब का इस्तेमाल गलत है। नहीं, सॉरी टू से, अब ये तो ऐसी बात है कि जी मार्शल्ला भी लगता है जी, मार्शल्ला तो गलत है, वहाँ उसको मार्शल्ला के कवानीन गलत हैं। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी में भी आमरीत के कवानीन नाफिज किए जा सकते हैं जैसे। तो ये सवाल अपनी जगह रहता है ना आसिम भाई के जो मैंने कहा ना, बजाते खुद जब तो और इदारे मौजूद हैं अकाउंटेबिलिटी के, अदालतें हैं, नॉर्मल आइन अवाई हैं, इसमें एक मखसूस इदारा क्यों बनाया गया है? मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था, उसका यकीन टारगेट था। लेकिन अफसोसनाक उम्र है कि एक आमिर के जिसको वो दिन रात उसकी आमरीत पे लानत भेजते हैं, उसके आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, बल्कि और उसमें मजीद शिकंजे में जकड़ रहे हैं लोगों को बग़ैर किसी जुर्म के, जैसे कि हुआ भी। बेशबहा मिसालें, ऐसी बेशबहा मिसालें। देखिए, नैब का जो बुनियादी दायरा इख्तियार है, उसमें जो प्रिंसिपल दायरा इख्तियार है, वो इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल को रोकना है। और उस इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के पेश नज़र या उसके नतीजे में अगर किसी ने काला धन बनाया है या रिश्वतस्तानी की है, तो उसको भी रोकना है और कड़ा एहतसाब करना है। वो भले कोई नैब का अपना अफसर है या किसी दीगर सरकारी इदारे में या महकमे में वो
अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। अब यहाँ पे सवाल देखिए, ये सज़ा में जो कमी है, ये कमी, मेरा क्वेश्चन बैसिक कानून के तालिब इल्म का ये है कि इन 2 प्रोविज़न्स में अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत थी? और मोर पार्टिकुलरली जब आपकी अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, आज भी उसकी समाअत मुकर्रर थी, लार्जेस्ट बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया, तो फिर ऐसे क्या मोटिव्स थे, ऐसी क्या रीज़न्स थी कि ऑल ऑफ अ सडन इनको अपने ही बयानिए से पीछे हटना पड़ा। सेक्शन 24D जिसमें 90 दिन से 14 दिन का रिमांड किया, अब उसी को तब्दील करके 14 से 40 दिन में कन्वर्ट किया। तो ये जो क्यूमुलेटिव जो फैक्ट्स हैं और इनका जो इफ़ेक्ट है, वो यकीनन इत्तेसाबी अमल को मजरूह करता है। और दूसरी बात ये कि मैं तो खुद इस राय का हामिल हूँ कि जिसने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, भले वो किसी महकमे से वाबस्ता है, भले वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता है, उसका एहतसाब और कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ हमारा जो इदारा है, वो उसका वजूद तो बिल्कुल दुरुस्त है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने असफंजार वली केस में कहा कि एहतसाब का अमल ज़रूरी है। लेकिन इसके पैरेलल जो है उसका इस्तेमाल नाजायज़ होना और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होना, मैं समझता हूँ कि ये कतई नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आसिफ मुमताज़ साहब। जैसे मैंने कहा कि नैब के इस ऑर्डिनेंस ने तालिबान इत्तेहादियों को भी तकसीम कर दिया गया है, और बल्कि ख़ुद पार्टियों को भी, जैसा कि चेयरमैन सेनेट साबिक सीनियर लॉयर, पीर पार्टी के बड़े सीजन रहनुमा रज़ा रब्बानी ने भी इसको एक स्याह कानून करार दिया, इसको रिजेक्ट किया। देखना ये है कि जब ये पार्लियामान में यानी सेनेट और कौमी असम्बली में आएगा, उस वक्त क्या इसे बज़ोर मेजॉरिटी एक्सेप्ट करवाया जाएगा, मुज़ाहमत होगी तो सरेंडर किया जाएगा। लेकिन बहरहाल कहा यही जाता है कि एक मखसूस जमात जो पहले ही से विक्टिम का शिकार है, और क्योंकि उन्हें 14 दिन में रिमांड मिल जाता था, और वो 40 दिन का हो जाएगा। बल्कि कहा यह जाता है कि बानी तहरीक के क्योंकि मुसलसल रिहाई हो रही है मुख्तलिफ़ केसेस में, इसलिए बजट सेशन भी आ रहा है, कुछ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ भी केसेस हैं, और मेजॉरिटी रखने के लिए भी शायद इसलिए जल्दबाजी में इस ऑर्डिनेंस को लाया गया हो कि जून का जो बजट आ रहा है उसको भारी अक्सरियत से मेजॉरिटी से पास करा लिया जाए। देखिए, हुकूमत में होते हैं तो कैसे कैसे, और जब अपोजिशन में हो तो इन्हें तमाम कवानीन स्याह लगते हैं जिनकी वो सज़ा पहले भुगत चुके होते हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।